Student, today we will read lesson number 3 in geography. Our ever-changing Earth. Endogenic force. Endogenic force cause sudden movement of the earth crust. एंडोजेनिक फोर्स जो है वो अर्थ के सडन मूवमेंट का कारण है. These movement may lead to earthquake, landslide and volcanic eruption. ये मूवमेंट कारण होते हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप के, लैंडस्लाइड और वॉल्केनिक विस्फोट के. These movements also cause land folding and flooding as well as elevation and depression of land. और ये मूवमेंट कारण होते हैं लैंड फोल्डिंग के या ऊंचे और नीचे भूमि के. नंबर 1 इसमें हम पढ़ेंगे. नंबर 1 वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी. वॉल्केनोज में इरप्ट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी वार्निंग इन एडवांस दैट मेक दैम वेरी डेंजरस. वॉल्केनिक का जो विस्फोट होता है वो किसी भी समय बिना किसी वार्निंग को दिए हुए हो सकता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है. Volcanicity and volcanism refer to all process by which molten material is placed out of the interior of the earth through a vent. इसमें क्या होता है कि एक जो ऑल प्रोसेस है वो होता है कि पृथ्वी के अंदर जितना भी मॉल्टन मटेरियल है, पिघला हुआ मटेरियल है, वो एक पृथ्वी से एक भाग के जरिए बाहर निकलता है. ए वेंट इज ए फ्यूशस और फ्रैक्चर इरेक्टेड इन द क्रस्ट लीडिंग एट द अर्थ सरफेस. ये एक तरह जो भाग होता है, ये एक तरह का दरार या फ्रैक्चर होता है अर्थ क्रस्ट पे, जहाँ से ये मॉल्टन मटेरियल बाहर निकलता है तेजी से. इन द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिक eruption, lava, ash, rock and gases came out through the crater, creating genetic fireworks and explosion. इस प्रोसेस में जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसमें लावा और राख, चट्टानें और गैसेस बाहर निकलती हैं और एक तरह का बहुत सारा फायरवर्क यानी कि बहुत सारी आतिशबाजी और विस्फोट होता है. सेकेंड है earthquake. When the crystal plates push against each other, they build up an immense amount of the pressure. The sudden movement of crystal plates cause an earthquake. जब हमारी पृथ्वी के नीचे क्रिस्टल प्लेटें एक दूसरे को पुश करती हैं और बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं, तो एक सडन मूवमेंट प्लेट्स में उत्पन्न होता है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं. Earthquakes are so powerful that building collapse, dam burst, bridge fall and communication is disturbed. अर्थक्वेक बहुत पावरफुल होता है और इससे बिल्डिंगें ढह जाती हैं, डैम जो होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, ब्रिज गिर जाते हैं और कम्युनिकेशन, हमारी जो बातचीत है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. इन earthquake is intense fire break out, the electricity wire and gas pipeline are broken and they came out contact, landslide may also occur. और earthquake के ही कारण जब भूकंप आता है तो इलेक्ट्रिसिटी वायर भी और गैस पाइपलाइन में भी आग लग जाती है, और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और अर्थक्वेक के कारण ही लैंडस्लाइड भी होते हैं. टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अब अर्थक्वेक वेव्स कितने प्रकार की होती हैं? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक सेवरल टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स. अर्थक्वेक के दौरान बहुत प्रकार की सिस्मिक वेव्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द फोकस. बहुत प्रकार की सिस्मिक वेव्स निकलती हैं. दे आर ट्रेवल along the crust at different speed and in different direction. और ये डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट डायरेक्शन की होती हैं. However, all these seismic waves
travel along the earth crust mainly in two forms. जो सिस्मिक वेव होती हैं वो मेनली टू फॉर्म्स की होती हैं. नंबर 1 बॉडी वेव्स, नंबर 2 सरफेस वेव. Body waves permeated the earth interior mainly in two forms, primary waves and secondary waves. Body waves जो होती हैं वो अंदरूनी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव. मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक. अब हम अर्थक्वेक को कैसे नापते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिक्टेट, मेजर एंड रिकॉर्ड एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ. जो इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक को नापता है या रिकॉर्ड करता है उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ. नाउ इट इज द कैनीमीटर सिस्मोग्राफ इज यूज्ड. आजकल हम कैनीमीटर सिस्मोग्राफ को यूज करते हैं. द कैनीमीटर सिस्मोग्राफ इज फुली कंप्यूटराइज. ये पूरा कंप्यूटरीकृत है. नेक्स्ट है टी सुनामी. टी सुनामी occurred ऑन द ओशन फ्लोर. ये समुद्र की सतह पर आता है. टी सुनामी एयर टाइडल वेव्स ट्रेजिस्ट ऑफ बाय लार्ज अंडर वाटर अर्थक्वेक. ये एक हवा का दबाव होता है जो समुद्र के अंदर से उत्पन्न होता है उस समुद्र में अर्थक्वेक के कारण. टी सुनामी वेव्स कैन ट्रेवल अक्रॉस द occur at speed up to 800 किलोमीटर पर आवर. और इसकी वेव्स इतनी तीव्र होती हैं, उसकी जो स्पीड है वो 8000 किलोमीटर पर आवर होती हैं. दे यूजुअली occur at an interval of 15 मिनट. और ये 15 मिनट के अंतर में आती रहती हैं. टी सुनामी caused much destruction and loss of life in coastal area. टी सुनामी से बहुत सारे जीवन का और संपत्ति का नुकसान होता है कोस्टल एरिया, यानी कि जो समुद्र के पास होते हैं इन एरियाज में. नेक्स्ट है एक्सोजेनिक फोर्स. एक्सोजेनिक फोर्स दैट वेयर डाउन द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटसाइड इंक्लूडिंग वेदरिंग, इरोजन, सॉइल क्रिप एंड लैंडस्लाइड. एक्सोजेनिक फोर्स वो होते हैं जो पृथ्वी पर की सरफेस में बाहर की ओर होते हैं. वेदरिंग इज ए ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक. नंबर 1 इसमें जैसे वेदरिंग ये है कि रॉक का टूटना. इन द डे टाइम रॉक्स गेट हीटेड अंडर द सन एंड नाइट दे कूल डाउन. दिन के समय ये सूरज की गर्मी से चट्टानें गर्म हो जाती हैं और रात में ठंडी. बिकॉज ऑफ रैपिड एंड रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग रॉक डेवलप्ड क्रैक्स. और बार बार इसी तरह से ठंडे और गर्म होने के कारण जो चट्टानें होती हैं वो क्रैक हो जाती हैं. These crack widen further and finally rock break into small pieces. और इन दरारों के कारण जो रॉक होती है वो छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं. स्मॉल रॉक फ्रैगमेंट आर easily removed by the agent of nature with wind, water and ice. और जो ये इस छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं ये नेचुरल एजेंट जैसे कि हवा, पानी या आइस से आसानी से रिमूव हो जाते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन. इस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं. Soil creep occurred when the soil slowly slide down a slope. Soil creep उसे कहते हैं जब soil एक slope के रूप में slide हो जाती है. Which generally happen after heavy rains. और ये अधिकतर बहुत ज़्यादा बारिश में दिखाई देता है. A landslide occurred when soil and rock rapidly rush down a mountain. और landslide वो होता है जब rock और soil जो है बहुत तेजी से माउंटेन से नीचे की ओर गिरती है. वर्क ऑफ रिवर. अब रिवर्स का क्या वर्क है? रिवर हैव इम्पैक्ट ऑन द शेप ऑफ अर्थ सरफेस. रिवर के कारण हमारी अर्थ सरफेस का जो शेप होता है वो असर करता है. एज द रिवर वाटर फ्लो डाउन द स्टीप लैंड एंड माउंटेन ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेट दैट एरोड पार्ट ऑफ द लैंड. जब जो एक नदी है वो नीचे की ओर बहती है किसी भी माउंटेन से तो उसमें बहुत एनर्जी होती है कि वो जो
लैंड का पार्ट है उसे घिस सके। Together with the underlying rocks, the running water of the river produced many restricting features such as valley, waterfall, gorges, floodplain, meanders and delta. और जब ये तेजी से मैदानी भागों पर आती है तो ये डिफरेंट टाइप के फीचर्स बनाती है, जैसे कि वैली, वाटरफॉल, जॉर्ज, फ्लड प्लेन, मेंडार्स एंड डेल्टा। द वर्क ऑफ सी एंड सी वेव्स। Sea waves keeping changing the form of the shape of the coast. जो समुद्र की जो वेव्स होती हैं वो कोस्ट की शेप्स को चेंज करने में सहायक होती हैं। मोस्ट कोस्टल लैंडफॉर्म्स आर बिल्ट बी सी वेव्स स्ट्राइक रॉक्स लेइंग इन एंड अराउंड द सी एंड इरोड सर्टेन फीचर्स सच एज क्लिफ एंड हेडलैंड्स। जो मोस्टली कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं वो सी वेव्स के पत्थरों के प्रहार के कारण बने हैं या सी वेव के घिसने के कारण, जैसे कि क्लिफ और हेडलैंड्स। द वर्क ऑफ विंड एंड वाटर इन डेजर्ट। वर्क और वाटर का डेजर्ट में क्या वर्क है? सबसे पहले विंड, इरोजनल वर्क। विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन इन डेजर्ट। विंड जो है डेजर्ट में इरोजन का कारण है। व्हेन इट ब्लो अक्रॉस द लैंड इट पिक अप टिनी पार्टिकल ऑफ लूज लैंड। जब ये नीचे की ओर बहती है मैदानों में तो ये जो है छोटे छोटे रेत को उड़ा ले जाती हैं। दीज सैंड पार्टिकल स्ट्राइक forcefully against rock in case of strong wind and storm. This is called sand blast. जब ये पत्थरों में दबी होती है तो ये तेजी से हवाएं चलती हैं या तूफान आता है जिसे कि कहते हैं सैंड ब्लास्ट। विंड डिपोजिशनल वर्क। विंड लिफ्ट द ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड जो है वो सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम भी करती है। व्हेन सैंड इज डिपोटेड एट ए प्लेस सैंड ड्यू आर फॉर्मेड। जब विंड जो है एक प्लेस पर सैंड को डिपॉजिट करती है तो सैंड ड्यूज का निर्माण होता है। वाटर। डेजर्ट आर ड्राई लैंड्स। डेजर्ट एक सूखे हुए मैदान होते हैं। डेजर्ट सरफेस आर इरोज्ड इफ देयर इज ए फ्लैश फ्लड ड्यू टू रैगिंग टोरेंट। और जो डेजर्ट के सरफेस होते हैं वो भी घिस जाते हैं जब यहाँ पर मूसलाधार प्रकोप होता है फ्लड का। रैगिंग टोरेंट्स एंड फ्लैश फ्लड cut deeply into the surface forming gorge, canyons and mesas। जब ये मूसलाधार प्रकोप एक फ्लैश फ्लड का होता है तो ये जो है डेजर्ट की सरफेस को डीपली कट कर देता है और इससे जॉर्ज, कैनियंस और मेसेस बनते हैं। फीचर्स ऑफ ग्लेशियल इरोजन। The glacier ice scoop up loosened rock as it move forward। ग्लेशियर आइस के बड़े बड़े टुकड़ों से या चट्टानों से के मूव होने से बनता है। लेक कैन बी फॉर्मेड इन द होलो ऑफ कोरीज। और लेक बनती हैं जब कोरीज खाली हो जाती हैं। When two quarries are back to back they form sharp hydride known as arteries। जब दो कोरीज बैक टू बैक मिलती हैं तो ये एक शार्प यानी कि नोकीली हाई रेंज बनाती हैं जिसे आर्टरीज कहते हैं। व्हेन सर्वल कोरीज कट बैक एंड रेगुलर माउंटेन पीक आर फॉर्मेड। जब बहुत सारी कोरीज कट बैक होती हैं तो वहाँ पर माउंटेन पीक्स बन जाती हैं। फीचर ऑफ डिपोजिटेशनल वर्क। Large amount of big and small rocks carried by a glacier is known as land। बहुत बड़े अमाउंट में छोटी और बड़ी चट्टानों का एक जगह पर इकट्ठा होना ग्लेशियर लैंड कहलाता है। Monarchy are quarried within the glacier on its surface or on its base and
आर फाइनली डिपॉजिट इन वैली एंड लोटलैंड। और जब मोनार्सी जो है वो कॉरेट को लेकर सरफेस पे किसी बेस पर आ जाती हैं तो वो वैली या लोलैंड बन जाता है। मैनी ग्लेशिएटेड एरियाज आर नाउ डेवलप्ड एज नेशनल पार्क्स टू कंजर्व एंड एनहांस द नेचुरल ब्यूटी। अब जो है वो ग्लेशियर जगहों को नेशनल पार्क या नेचुरल ब्यूटी के लिए कंजर्व कर दिया गया है। पीपल्स एंजॉय लीजर एक्टिविटीज सच एज स्कीइंग एंड हाइकिंग इन दीज एरियाज। और इस जगह पर लोग जो हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए आते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।